अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अकाउंट्स क्या होते हैं और रूल्स देखेंगे डेबिट क्रेडिट के। उसी तरह क्रैश कोर्स यानी 1 आवर के कोर्स को हमने 10 मिनट्स में मुकम्मल करना है। अकाउंट क्या चीज़ होती है? समराइज्ड रिकॉर्ड होता है किसी भी इंडिविजुअल अकाउंट का। समराइज्ड रिकॉर्ड होता है किसी भी इंडिविजुअल आइटम का। किसी भी इंडिविजुअल आइटम के समराइज रिकॉर्ड को हम अकाउंट बोलते हैं। ठीक हो गया। मसलन जैसे आप कैश ले लें, या नीचे हम देख लेते हैं कोई भी ये देखें, ये अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ ये, जैसे ये कैश है, कैश का अकाउंट बना हुआ है, तो यानी कैश की जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी वो इसमें होंगी। कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो इसी में होंगी। को चाह रहा था कि हम लंबे वाला कोई अकाउंट ये देखें, जैसे ये एक अकाउंट है और ये किसका अकाउंट यहाँ पे लिखा होना चाहिए, बट ही डिडंट मेंशन। सपोज़ यहाँ समझने कैश लिखा हुआ है, तो ये देखें एक समरी बन रही है। तो अकाउंट क्या शो करता है जी? अकाउंट शो करता है समराइज्ड रिकॉर्ड। क्या शो करता है जी? समराइज्ड रिकॉर्ड शो करता है किसी भी आइटम का, यानी आइटम से मुराद कैश का, बैंक का, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल का, बिल रिसीवेबल का। ठीक हो गया जी। अकाउंट शो करता है समराइज्ड रिकॉर्ड। अकाउंट शो करता है समराइज्ड रिकॉर्ड किसी इंडिविजुअल आइटम का, ठीक है, जैसे कैश का, बैंक का और अकाउंट रिसीवेबल का। ठीक हो गया। अकाउंट्स की 4 टाइप्स हैं: एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस। एसेट्स क्या होते हैं? इसकी सिंपल एक ही डेफिनेशन आप याद रखें, इकोनॉमिक रिसोर्सेज दोज आर अंडर द पोजेशन ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। क्या जी? इकोनॉमिक रिसोर्सेज अंडर द पोजेशन ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। ठीक है। अब इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या चीज़ होते हैं? रिसोर्स यानी, और इकोनॉमिक मुआशी रिसोर्स यानी जो कैश को बार बार जनरेट करते हैं, जो आपके रिसोर्सेज को बार बार जनरेट करते हैं। मैंने इसकी क्या डेफिनेशन आपको बताई है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज अंडर द पोजेशन ऑफ द बिज़नेस। इजी डेफिनेशन है, बस आपने सिंपल याद रखना है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिज़नेस आर कॉल्ड एसेट्स। ठीक है। इकोनॉमिक रिसोर्स से मुराद ये है कि वो चीज़ें जो कि बिज़नेस के लिए फ्यूचर में कैश जनरेट करती हैं। जैसे आप ले लें, बिल्डिंग ले लें, बिल्डिंग इस्तेमाल करके वो रेंट पे दे के पैसे जनरेट कर लेता है। वो अपनी मशीनरी को यूज़ करके उससे, सपोज जूतों की मशीनरी है तो जूते बना के कैश जनरेट कर लेता है। तो ये सारे उसके क्या हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है और जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। टेंजिबल वो होते हैं जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है और इंटेंजिबल उनकी नहीं होती। अभी आपको एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ। ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड लायबिलिटीज़। अभी इसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ। एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, यानी ये अकाउंटिंग बड़ी मशहूर इक्वेशन है। एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, यानी लायबिलिटी में ऑनर्स इक्विटी को ऐड करेंगे तो इज़ इक्वल टू एसेट आ जाएगी। इनकम क्या है? वो पैसे जो आपने कस्टमर से लिए क्योंकि आपने कोई चीज़ उसको दी या सर्विसेज दी, तो उसको हम इनकम बोलते हैं। वो पैसे जो आपने कस्टमर से चार्ज किए क्योंकि आपने उसको कोई सर्विस दी या उससे कोई गुड्स दी, तो उसे हम इनकम बोलेंगे। तो अब वो गुड्स बनाने के लिए जो आपका ख़र्चा हुआ है वो एक्सपेंस है। वो चीज़ बनाने के लिए जो आपने कस्टमर को चीज़ बेची है ना, उस चीज़ को बनाने पे जो आपका ख़र्चा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। इनकम ज़्यादा, एक्सपेंस कम, तो प्रॉफिट हो गया। एक्सपेंस ज़्यादा, इनकम कम, तो लॉस हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो वो एक्सपेंडिचर जो कि हमारे ऐसी चीज़ों पे लगते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, यानी जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नॉर्मली इसकी वजह से एसेट्स आते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, वो एक्सपेंडिचर्स जो हमें हेल्प करते हैं इनकम जनरेशन पे और इनकी लाइफ मोर देन 12 मंथ होती है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और नॉर्मली ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, और प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर। दोबारा बता रहा हूँ, वो एक्सपेंडिचर जो एसेट्स पे होते हैं जिसकी वजह से हम एसेट एक्वायर करते हैं, जिनकी लाइफ मोर देन 12 मंथ होती है और नॉर्मली ये लॉन्ग टर्म होते हैं। रेवेन्यू उसके ऑपोजिट होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं, इमीडिएटली आपने किसी को पे कर दिया और उसका बेनिफिट इंजॉय कर लिया, जैसे सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई।
रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट जो यहाँ दिए हुए हैं ना, ये बिट मुश्किल है, मैं आपको अपने बताए हुए रूल्स बता देता हूँ ताकि वो आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। उससे पहले आप ज़रा देख लें, ये एसेट्स हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, मार्केट सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, लूज टूल, ये सारे आपके करंट एसेट्स हैं। और ये आपकी फिक्स एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, इसको आपने याद करना है। और ये आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, अकाउंट पेएबल और बिल पेएबल, और ये आपकी ऑनर्स इक्विटी है। इन दोनों को ऐड करने से ये सारा बन जाता है। कैप करंट लाइबिलिटीज़ को और ऑनर्स इक्विटी को ऐड करने से आपका ये हिस्सा बन जाता है। इसको आपने याद करना है, ये ऐसे नहीं याद होता, इसको रट्टा लगाना पड़ेगा। अब रूल्स पे आ जाएं। अगर एसेट इंक्रीज़ होंगे, यानी अगर ये वाले इंक्रीज़ होंगे तो ये डेबिट होंगे, अगर ये वाले डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट होंगे, और अगर ये वाला सारा अगर इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा, और अगर ये सारा डिक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा। ये मैं आपको भेज भी दूंगा। कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट। परचेजेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट, परचेजेज रिटर्न क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम्स क्रेडिट। ये रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स हैं फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बगैर आप ट्रांजैक्शंस को नहीं कर सकते। फिर बता देता हूँ, इंक्रीज़ इन एसेट डेबिट, डिक्रीज़ इन एसेट क्रेडिट, इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी डेबिट, कैश आया डेबिट, गया क्रेडिट, परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम क्रेडिट। ये गोल्डन रूल्स हैं, इसको याद किए बगैर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 5। मैंने समराइज़ करके आपको ऑलमोस्ट जो 1 आवर का लेक्चर था वो हमने 7 मिनट्स में कवर कर लिया। ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है। तो रिमेनिंग लेक्चर्स के लिए इस चैनल सब्सक्राइब